आज कार्तिक पूर्णिमा के विशेष शुभ अवसर पर आप सभी अपने भक्ति धाम आश्रम में पधारे हैं। भक्ति धाम आश्रम की ओर से आप सभी को स्नेह आशीर्वाद। परमात्मा आपके अंतःकरण में विराजमान हो, मेरी ओर से है आशीर्वाद। जीव का जब मन शिव से मिलन को उद्वेलित होता है तो कोई न कोई बहाना मिलता है भजन करने के लिए। क्योंकि भजन ही भगवान से मिलने का एक माध्यम है। भजन करने के लिए हमें अनेक अनेक भावों को अपने अंदर उठा करके प्रभु के सामने अरदास करनी होती है, निवेदन करना होता है, भजन गा करके रिझाना होता है, प्रार्थना करके रिझाना होता है, रो करके रिझाना होता है। जैसे भी हो मेरा प्रभु मुझसे रिझे। ठीक उसी तरह से कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ को रो करके रिझाता है और कहता है मुझे भूख लगी है, अपनी गोदी में उठा ले, मुझे स्तनपान करा दे, मैं भूखा हूँ। एक बार दो बार माँ उसे थोड़ा दूर अपने से जरूर करती है, लेकिन वही बच्चा बार बार निवेदन, प्रार्थना, रोना अगर उसका जारी रहता है तो माँ अपने हृदय से लगा लेती है। हम सभी भी जब बालक बन करके अपने अंतःकरण में उस प्रियतम को पुकारें, इस भाव से पुकारें कि वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले, इसी का नाम भजन है। भजन का नाम फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमने अगरबत्ती दिखाई, पूजा किया और भगवान के सामने खड़े हो गए, ढेरों अपनी कामनाएं मांग ली, मुझे प्रभु ऐसा बना दो, वैसा कर दो, मेरे पास ये कर दो, वो कर दो। ये सारी चीजें तो लेन देन की हुई, भजन की नहीं हुई। आपने देखा होगा कि कभी माता अथवा पिता किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास भी बैठे क्यों न हो, या पूजा कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, छोटा सा बालक शरीर में मिट्टी लगाया हुआ है और जाकर के उनके ऊपर बैठ जाता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे शरीर पर बहुत सारा कचरा लगा है, मिट्टी लगा है, मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, मेरी माँ मुझे गोदी में उठाएगी कि नहीं। उसे इतना भरोसा होता है कि मैं कितना भी कचरा लगाया हूं, मेरा पिता मुझे गोदी में उठा ही लेगा, मेरी मां मुझे अपनी गोदी में ले लेगी। यह भाव जब अंतःकरण में आपके आ जाए, उसी का नाम भजन है। यह विश्वास जब आपके अंदर आ जाए कि मैं जैसा भी हूं, जिस स्थिति में हूं, मेरा प्रियतम मुझे स्वीकार करेगा। भजन गाने वाले साधक अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अभी हमारी बिटिया भजन गा रही थी कि मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया। मैं आपको कहूं ये भाव भी समाप्त हो जाए कि मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे क्यों आने के काबिल नहीं हूं,
क्योंकि मैंने इस शरीर के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे जुगुस्स कर्म कर दिए हैं। जब बेटा छोटा सा बच्चा ही क्यों न हो, अगर किसी गलती को कर जाता है तो माँ उसको बुलाती है, तो माँ के पास वो नहीं जाता, भाग खड़ा होता है। वो जानता है कि मेरी पिटाई हो जाएगी। तो जीवात्मा अगर परमात्मा के पास जाने के लिए अपनी गलतियों को बताता है कि मेरी एक गलती नहीं है, मैं ऐसे हजारों गलतियां कर बैठा हूं, इसलिए मैं आपके पास आने के काबिल नहीं हूं। वो डेहरी पर खड़ा होकर के इस प्रार्थना को जब करता है तो वह माधव, वह मुरलीधर, वह मनमोहन, वह परम तत्व परमात्मा जीवात्मा के लिए कहता है कि तू तो मेरा है, तू मेरा ही है, तुझे इतना कुछ कहने सोचने की जरूरत नहीं है। बस तू अपना मन जो अभी तक मैला करके बैठा था, तूने ये एहसास कर लिया कि मैं आपके दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तू मेरा हो गया। हम सब कुछ करते हैं, यह एहसास नहीं करते। हम गलतियां करते हैं और दूसरे के दोष को देखने का प्रयास करते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी कमी है। हम जब गलती करते हैं तो हमें उस गलती का रियलाइजेशन नहीं होता कि हम गलत हैं। हम सर्वथा दूसरे को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। यही परमात्मा से दूरी बनने का मुख्य स्रोत है। हम अपनी अगर गलती को स्वीकार कर लें, हम यह मान लें कि हम गलत हैं, जिस दिन से हम मान लेंगे उसी दिन से हम अपनी गलतियों में सुधार करना शुरू करेंगे। और जब तक हम नहीं मानेंगे, फिर गलती में सुधार कहां से हो सकता है? तो फिर भजन कहां से होगा? भजन के लिए तो फिर अपने को वास्तविक रूप में जानना होगा कि हां, हम गलत हैं। और जब हम गलत हैं, जिस भी भाव में हैं, जिस भी रूप में हैं, हम प्रभु से बताएं कि हां, हम गलत हैं। देखो, जब तक हम गलती मानते नहीं, तब तक हम अपने आप में बुद्धिमान, विवेकवान बने रहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन से हम गलती मानते हैं, उस दिन से फिर हम गलती की तरफ नहीं जाते। और अगर गलत होता भी है, होने के लिए इच्छा मन में जागृत होती है, मन कहता है कि ये गलत है, इसको कर लेते हैं, इतना प्रॉफिट हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, जो भी हो, तो उसमें हमारा एक दूसरा मन कहता नहीं, अभी तो हमने गलती को रियलाइज किया, दोबारा क्यों? आप सब सोचते होंगे कि भजन का तात्पर्य क्या है, भजन होता कैसे है, भजन किसको कहते हैं? मैं आप सबको बताऊं, सिंपल सी बात है। आपको अगरबत्ती दिखाना दिखाइए, ना दिखाना मत दिखाइए। आपको आरती पूजा करना हो करिए, न करना हो ना करिए। आपको श्लोक आते हो गाइए, नहीं आते हो ना गाइए। एक बात जरूर करिए कि अगर गलत किया, आपसे हो गया, तो उसको रियलाइज करिए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि सर्वथा हम गलत करने के बाद भी अपने को सही साबित करने में जुट जाते हैं। सही साबित करना भगवान से दूरी बनाना है। बस इतना समझ लो कि हम गलत हैं तो हम स्वीकार कर लें कि हां, हमसे गलती हुई, चाहे वह सांसारिक गलतियां हों, पारिवारिक गलतियां हों, व्यवहारिक जगत की हों, आध्यात्मिक जगत की हों, किसी भी तरह की गलती हो। भगवान का बस इतना ही कहना है कि तू अगर गलती को स्वीकार कर लेता है तो तेरे मन में यह भाव आ जाएगा कि हां, हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अब दोबारा गलती नहीं होगी।
गलती को स्वीकार कर लेने का ही तात्पर्य है कि अब दोबारा गलती नहीं होगी, और गलती को छिपाने का तात्पर्य है कि हम भविष्य में फिर गलती करेंगे। बस इतना सा ही भजन है और कुछ नहीं है। हमसे गलती हुई, हम स्वीकार कर लें। भगवान कहते हैं गीता में कि अपिचेत्सु दुराचारो, अपिचेत्सु दुराचारो, दुराचारी नहीं कहा, कहा दुराचारो। दुराचारो बहुवचन लगाया कि दुराचारी नहीं, दुराचारियों का सरदार ही क्यों न रहा हो। विचार करिएगा कि भगवान भी कितने दिव्य हैं कि गलती नहीं कहते, कहते हैं कि गलती की गलती अगर करो, दुराचारियों के सरदार ही क्यों न रहे हो तुम, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, न अन्य। अब किसी की तरफ ध्यान न दे करके मुझ परमात्मा की तरफ अगर ध्यान दे देता है जीवात्मा, तो साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से, वो साधु ही मानने योग्य है। वो संत हो गया, वो सध गया। अब जब सध गया तो क्या होगा? साधु किसे कहते हैं? जो सध जाए। तो जो सधा तो भगवान की तरफ उसका मुख अनायास ही अग्रसर हो जाएगा, वो अपने को भगवान की तरफ लगा लेगा। और फिर क्या होगा? का थोड़े ही समय में अब गलती तो करेगा नहीं, अब गलती करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकारी। तो दोबारा गलती करने के लिए उसके मन में अगर कोई विचार आते हैं तो वह उससे लड़ बैठेगा कि नहीं, अब मुझे दोबारा गलती नहीं करनी है। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वच्छांति निगच्छति, वो थोड़े ही समय में धर्मात्मा हो जाएगा। तंते प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन, ऐसा भक्त मेरा हो जाता है, मैं उसे प्यार करता हूं। हम लोगों ने क्या किया? भजन तो किया, लेकिन डर बस किया, भय बस किया। प्रेम बस भजन करने के लिए किसी के मन में विचार ही नहीं आता। दुर्भावना यह देखो कि जब भी किसी भी व्यक्ति से किसी मिलो या उसके घर पे जाओ, तो वो बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो इकट्ठा करके घंटों पूजा करता है, घंटों शंख फूंकता है, सब कुछ करता है। आपने बहुतों को देखा होगा, पूरे जीवन को निकाल दिया उन्होंने घंटों शंख फूंकने में, पूजा करने में, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ कारण यह है कि उन्होंने पूजा में तो अपना समय गंवाया, मंजिल की तरफ चले, लेकिन रास्ता भटक करके। रास्ता क्या है? रास्ता बस सिर्फ थोड़ा सा रास्ते पर चलने के लिए जिस प्रकार से तैयारी हमें करनी चाहिए, वो तैयारी जान ले। और तैयारी क्या है? पहली कि अब गलतियां करना छोड़ दें। किसी को सताना, किसी को दुखी करना, ये मेरे जीवन से हट जाए। अब देखोगे, ये रास्ते पर चलने की तैयारी है। जैसे ही आप अपने अंतःकरण में अब अपनी खुद की गलतियों के स्वीकार करके अब भविष्य में न करने का प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हे परमात्मा, अब मुझसे गलतियां ना हो, उसी दिन से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शुरुआत हो गई आपकी। यही भजन है। भजन यह नहीं है कि आप कोई प्रतिज्ञा कर लो, कोई संकल्प कर लो, मैं तो रोज गीता का पाठ करूंगा। गीता का पाठ आप करते हो रोज, लेकिन गलती करने के लिए, गलत तरीके से धन प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी कर्म को कर्म करना होगा तो करूंगा। तो ऐसे के लिए तो भगवान कहते हैं कि जानी जानी नर संग्रह करही, कहीं उमा ते कसन मरही। जो जान जान करके गलतियां करता है,
तो दिक्कत तो होगी। जीवन है, इस बात का ध्यान रखना, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके अगले जन्म में, कभी न कभी तो आपको अपने गलतियों का रियलाइजेशन तो होगा। और होगा जब, तो ऐसा नहीं कि बहुत देर हो चुकी होगी। आज से, अभी से यह तय करें कि मेरे से किसी को तकलीफ नहीं होगी, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। क्या आप जानते हैं, एक झटके में कहूं, शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच कह रहा हूं, सबके पीछे मुझे काल दिखाई दे रहा है, खड़ा हुआ है। सबके पीछे काल खड़ा दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही दूरी पर है, समय की प्रतीक्षा में उठा लेगा। अब आप खुद विचार करिए कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही से, अभी से संभल जाइए और नेक नियत अपने अंतःकरण में पालने का प्रयास करिए। प्रभु से प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम ही प्रभु का सामीप्य दिला सकता है। इस जगत में जगदीश का प्रेम ही आपको सामीप्य दिला सकता है, संसारियों का नहीं। आप सब विद्वान लोग हैं, ज्ञानी हैं, कभी विचार करिएगा कि कल जिसे आप प्रेम करते थे, संसारी को, जिसके लिए आप सब कुछ देने को तैयार थे, यहां तक कि आपका अपना प्रिय था तो प्राण भी आप उसके लिए देने के तत्पर थे, वही आपका प्रिय परिजन आपसे दूरी भी बना करके बैठ गया है। आप देखते होंगे, आपका ही अपना मित्र, पुत्र, भाई, बहुत सारे लोग, परिजन, जिनके लिए आप कुछ भी करने के तैयार थे, लेकिन वह समय के अनुसार बदल गया। और यह संसार की रीति है। मानस में बाबा भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। ये जगत स्वार्थी है। जितने भी हैं संसार के इस धराधाम पर लोग, ये सब स्वार्थी हैं। इनसे आप प्रेम करेंगे तो बदले में वो आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ, जैसे ही आप से उनका प्रयोजन सिद्ध हुआ, वैसे ही आपसे वो किनारा करने लग जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा होता तो जरूर है। अरे होने की बात छोड़िए, जिस पुत्र को आपने जीवन में अपने पाला, बचपन में मां ने जिस पुत्र को अपने स्तन का पान करा करके बड़ा किया, वही पुत्र जब आप वृद्धावस्था को उपलब्ध हो जाएंगे, खांसी, बुखार, हड्डियों का रोग, घुटने का रोग, कमर का दर्द, बहुत सारी जब दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी ना, तो आपका ही अपना, जो आपका प्रिय है, जो आपसे, जिसके लिए आप एक जान छिड़कते थे, वही आपको घर में, कोठरी में एक किनारे कर देगा। बाबूजी आप देखिए, यहीं रहा करिए और ज्यादा इधर उधर मत जाया करिए। देखते नहीं है सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, रोज रोज मैं डॉक्टरों के पास दौड़ता ही रहूं। और वही उसके बेटे की अगर छींक भी आ जाती है तो लेकर के डॉक्टर के पास दौड़ पड़ता है। वो भूल जाता है कि वह भी तो किसी का बेटा है। जिस प्रकार से हम अपने बेटे को एक छींक पर दौड़ पड़ रहे हैं, वह भी मुझे अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकर के दौड़ पड़े होंगे। लेकिन आज वो वृद्ध हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते, हम उनसे दूरी बना रहे हैं। ये स्वार्थ की दुनिया है।
हम उसे, जिस भी चीज को हम देखते हैं कि हमारे काम का नहीं, उससे हम दूरी बनाने लगते हैं। संसार के भौतिक जगत के कुछ ऐसे चीजें हैं कि अगर वो आपके काम की नहीं रही तो आप उसे कबाड़ में बेच देते हैं, कबाड़ी को उठा करके दे देते हैं, ले जाओ। माता पिता भी जब काम के नहीं रहते हैं ना, तो आप उन्हें कबाड़ी वाले को दे देते हैं। मेरी बात बुरा लग रही होगी, अगर बुरा लग रही होगी तो आप जाइए किसी अनाथ आश्रम में जाकर के देखिए, वृद्ध आश्रम में जाकर के देखिए कि जिन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी खर्च करके अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विदेश में नौकरी करने के लायक बनाया, वही बेटे आज अपने बाप को विदेश चले गए अपने परिवार को लेकर के, और बाप को अनाथाश्रम में भेज दिया है। यह अनाथाश्रम माने क्या है? एक कबाड़ी का घर ही तो है। वो जैसे चाहेगा तैसे ट्रीट करेगा, आपकी मजबूरी है, आपको रहना है। जब अपना खुद का बेटा स्वार्थ निकल जाने के बाद आपका नहीं हो सकता, तो विचार करिए इस समाज के लोग आपका सहयोग कभी नहीं करेंगे। अगर कोई सहयोग करने वाला है, कोई है, तो एक हमारा परमात्मा है, बस। इसलिए ध्यान रखिए और लक्ष्मण जैसी भक्ति करिए। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भैया तू माता पिता की सेवा कर, मुझे बन जाने का आदेश हुआ है, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण एक बार भगवान की आंखों में देखते हैं, झरझर आंखों से आंसू गिर पड़ता है, रो करके कहते हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। हे मेरे प्रियतम, हे परमात्मा, हे नाथ, हे जगदीश, आप तो मेरे मन के अंदर की जानते हैं, मेरे हृदय के अंदर की जानते हैं। ये संसार जो देखने में मुझे अपना लगता है, सब मेरे हैं, लेकिन मेरा कोई कहलाने लायक नहीं है। बस एक ही है और वह आप हैं। और ऐसे में नहीं कह रहा, सुना है कि आप दीन बंधु कहे जाते हैं, तो मेरी दीनता पर आप तरस खाइए। हे दीन बंधु, मुझे आप देखिए, मेरी आंखों में आंख मिला करके देखिए कि मैं कहां से कह रहा हूं, क्योंकि मैं जहां से कह रहा हूं वहां से सिर्फ आप देख सकते हैं। हृदय से बोल रहा हूं और हृदय के जानकार उर अंतर्यामी, हृदय की बात को कौन जान सकता है सिवाय आपके। मेरा राम निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है ना, वो आपके भाव को देखता है, आपके अंतःकरण के विचार को देखता है। चाहे आप कितनी भी चालाकी करो, परमात्मा भी आपकी चालाकी से प्रसन्न होता है कि मेरा ही अपना है, मुझसे मिलने के लिए इतनी सारी चालाकी कर रहा है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति संसार में आया, संसार से फिर भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे संसार में भेजा। संसार एक लीला मंच है, नाटक का मंच है। प्रभु एक बात मैं आपसे कहूं, अगर मेरा नाटक वहां अच्छा लगा रहा हो आपको, जिस नाटक को करने के लिए आपने मुझे संसार में भेजा, अगर वो नाटक अच्छा लगा हो तो प्रभु बस कुछ पुरस्कार चाहिए। भगवान ने कहा, अगर नहीं अच्छा लगा तो कहा, प्रभु अगर अच्छा लगा हो तो पुरस्कार दीजिए कि अब तू योग्य है, अब तुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है, तू मेरा हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो। भगवान ने जब यह बात कही कि नहीं अच्छा लगा हो तो व्यक्ति चालाकी से कहता है, प्रभु तब भी मत भेजिए, जब मुझसे नाटक करने आता ही नहीं तो फिर क्यों भेज रहे हो।
मतलब चित्त भी मेरी होनी चाहिए, पट भी मेरी होनी चाहिए। ये प्रेम भगवान से हो। चालाकी हो तो बालक जैसी चालाकी करो, प्रेम की चालाकी करो, ऐसी चालाकी करो कि भगवान भी रीझ जाए। कुटिलता नहीं, चालाकी करो, लेकिन अगर चालाकी करने की इच्छा है तो परमात्मा से करो। ऐसा कहा जाता है, बहुत पहले की बात है, एक हाथी मर करके गया धर्मराज के पास। तो धर्मराज ने जब देखा तो कहा, तू इतना विशाल है, तूने बता भजन किया कि नहीं? जब वहां तो गया था तो इतना बड़ा है, तूने कुछ भजन किया कि नहीं? जाकर के कुछ वहां अच्छे कर्म किए कि नहीं? तो हाथी ने कहा, अरे धर्मराज जी, हमसे बड़ा तो वहां पे मानव होते हैं। बोले मानव कैसे होता है? मानव को तो मैंने देखा है, वो तो छोटा होता है, तुम्हारे एक पैर के बराबर होता है। तू तो एक पूंछ से भी उसको मार दे तो सटका लग जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, तू उसको बड़ा कहता है। हाथी ने कहा, धर्मराज जी आप जानते नहीं, मानव बड़ा होता है। बोले हमारे यहां तो रोज आते हैं, हम तो उनको नरक और स्वर्ग जैसे उनके कर्म होते हैं उनको देते हैं, तुम कैसे कह रहे हो को बड़ा होता है? हाथी ने कहा, महाराज एक बात कहूं, आप मरे हुए को नर्क स्वर्ग देते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को, कभी जिंदा पकड़ के लाओ तो जानू। धर्मराज ने कहा, क्या बात हो गई? जिंदा पकड़ के लाऊंगा तो क्या कर लेगा? बोले बस पकड़ के लाओ तो। अब तो धर्मराज ने आदेश दिया, यमदूतों जाओ, धरती पर कोई जिंदा मनुष्य पकड़ करके ले आओ। यमदूत आए। देखो भैया, और तो किसी को खोजे पाए नहीं, एक बेरोजगार आदमी था, घर वाले उसको बाहर ही कर दिए थे, पढ़ता लिखता था, नौकरी के चक्कर में पड़ा था, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मिलती नहीं। गर्मी का समय था, खटिया बिछा के बाहर ही लेटा था, पढ़ते पढ़ते सो गया था। पेन जेब में पड़ी थी, कागज जेब में रखा था, और किसी को तो यम के दूत पाए नहीं। उसी युवक को देखा और पकड़ करके योग विद्या से उठा लिए। उठा करके जब लेकर के ऊपर जाने लगे तो नीचे तो बहुत गर्मी थी, बेचारा पसीने पसीने था, सो रहा था किसी तरह से, लेकिन जब ऊपर गया तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी। तो सोचा मैं कहाँ आ गया, और जब देख रहा है, आंख खुली तो देखा तो 4 काले काले यम के दूत एक चारपाई के एक एक घोड़े को पकड़ करके, पाटी को पकड़ करके लेके उड़ रहे हैं। जान गया, किताबों में पढ़ा था कि यम के दूत काले काले होते हैं, बस करो हमको लेकर के ये वहीं जा रहे हैं। अब करे तो करे का, अगर कुछ बोलता है तो खटिया पलट देंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, वैसे ही मर जाऊंगा। तो सोचा करूं तो करूं क्या, विचार करने लगा। झट से उसके दिमाग में आया, बेरोजगारी उसके दिमाग में घूम रही थी, मैनेजर बनने की बड़ी इच्छा थी। सोचा कुछ एक हिसाब किताब चला ही दूं, लग जाएगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। झट से जेब से पेन निकाला, कागज लिया और लेटे लेटे ही लिख दिया कि मैं जिस पत्रवाहक को आपके पास भेज रहा हूं उसे आप यमलोक का चार्ज उसे आप दे दें। जिस पत्रवाहक को आपके पास भेज रहा हूं उसे आप यमलोक का चार्ज दे दें। इतना कह करके सिरहाने लिख करके सिरहाने कागज रख करके लेट गया चुपके से। अब यम के दूत तो यमलोक लेकर के गए, जब उसको खटिया रखे तो उनको यमराज ने कहीं और किसी को लाने भेज दिया। दूसरे यम के दूत टहल रहे थे
तो तब तक ये सोया हुआ था। अच्छा, उस पर लिखा हुआ था, दस्तखत किया हुआ था, किसका? श्री नारायण विष्णु का। यम का चार्ज दे दे तो किसका दस्तखत था नीचे? हरि विष्णु का दस्तखत था। अब तो यम के दूत देखे, कागज पढ़े, धर्मराज के पास ले गए, ये लीजिए। उन्होंने देखा तो पसीने पसीने हो गए, ये क्या हो गया? ये तो बड़ा खतरनाक आदमी आया। नारायण का आदेश है कि यम का चार्ज इसे दे दिया जाए। अब तो यमराज आए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भैया आपको तो नारायण का जब पत्र आप साथ लेकर के आए हो तो यम का चार्ज आपको दे दिया जाता है। धर्मराज एक किनारे बैठ गए, विचार किया कि ये भाई भगवान की ही आज्ञा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उनका दिमाग नहीं चला कि सचमुच की भगवान की आज्ञा है या ये अपने से कर रहा है, और भगवान से पूछने की हिम्मत किसको है। आपने देखा होगा कभी कभी बड़े अधिकारी का छोटे अधिकारी के पास लेटर आ जाए तो बिना पूछे ही अगले का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तो चार्ज में जब आ गया, उसके अधीन पूरा यमलोक हो गया, तो कोई भी कितना भी पापी हो, पाप करके आया, सबको स्वर्ग भेज देता था, बैकुंठ भेजता था सीधे। क्या करूं सरकार, बैकुंठ भेज दो। अरे महापापी, अरे मैं कह रहा हूं ना, मेरा आदेश है, बैकुंठ भेजो। धीरे धीरे अब ध्यान दो, नरक है, कुंभी पाक, अरे बहुत सारे नरक हैं, कितने नाम नरकों के गिनाऊं, तामिश्र, तामिश्र, लेकिन किसी नरक में नहीं भेजा। जो भी आए, अरे महापापी आया है, अच्छा बैकुंठ भेज दो। भगवान नारायण भी घबरा गए कि कौन ऐसा पृथ्वी लोक पर धर्मात्मा आ गया जिसका दर्शन करके लोग बैकुंठ को चले आ रहे हैं। कोई तो होगा इतना बड़ा धर्मात्मा जिसका दर्शन करने मात्र से लोग बैकुंठ आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई धर्मात्मा धराधाम पे अवतरित होता है तो उसका कनेक्शन तो मुझसे तो जरूर होता है, और ऐसा मुझे किसी का कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले लोग बैकुंठ में धनाधन चले आ रहे हैं, क्या बात है। भगवान नारायण ने सोचा चल करके मैं ही देखता हूं। नारायण बैकुंठ में आए, धर्मराज दौड़ करके चरण पकड़े, कहे प्रभु आपके आदेश से एक मानव आया है, वही पापियों को भी बैकुंठ भेजे जा रहा है, आपके आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। इसलिए बोले मैंने तो कोई आदेश किसी को नहीं दिया। धर्मराज दौड़ करके लेटर ले आए, कहे प्रभु देखिए ना, लिखा है कि मेरी आज्ञा है कि जो ये आदमी है आपके पास गया है उसे आप यमलोक का चार्ज दे दें, अधिपति बना दें। नीचे आपका सिग्नेचर है प्रभु नारायण। तो अब आप बताएं प्रभु, आपका सिग्नेचर है। भगवान ने कहा मेरा तो कोई सिग्नेचर नहीं है और ना ही मैंने भेजा है। अच्छा वो आदमी कहां है, जरा मुझसे मिलवाओ। तो कहे प्रभु मेरी गद्दी पर बैठा है, आप जाकर के देख लें। अब भगवान गए, गद्दी पर बैठा देखा, और वो जब भगवान को देखा तो दौड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, प्रणाम किया प्रभु। तो बोले मैंने तुमको कब आदेश दिया, कब तुम्हारे हाथ में मैंने चिट्ठी छिप लिख करके दी कि यमराज को तुम नीचे उतार करके खुद बैठ जाओ। तो वह व्यक्ति कहा प्रभु मैं धराधाम पर बड़ा बेरोजगार था, अब यम के दूतों ने मुझे जिंदा पकड़ करके यमलोक तक अगर ले आए तो मुझे यहां रोजगार दिखाई दिया, कुछ दिन मैं मैनेजमेंट पर बैठ जाऊं। तो आप बताएं प्रभु कि आपके द्वारा यह समस्त जगत संचालित होता है, अणु अणु में आप विद्यमान हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं तो उसमें एक चौपाई भी है प्रभु कि उमा दारू ज्योतिष की नाई सबई न चावई
राम गोसाई। प्रभु आप ही तो चाहते हैं। आपने मेरे मन में यह प्रेरणा कर दी कि एक लेटर बना करके लिख दो यमराज के नाम से, मैंने लिख दिया। आपके बिना तो मेरा हाथ चल भी नहीं सकता है। जड़ को आप चैतन्य कर देते हैं, चैतन्य को आप जड़ कर देते हैं। मशक ही कर ही बिरंची प्रभु अजय ही मशक कर दे। आप मच्छर को भी ब्रह्मा बना देते हैं, ब्रह्मा को भी मच्छर बना देते हैं। प्रभु आपके आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता, आपकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए, आप अगर आपकी इच्छा नहीं हुई तो हमारा हाथ चला कैसे? मेरे मन में यह प्रेरणा आई कैसे? भगवान ने कहे बहुत चालाक हो भाई तुम तो। खैर यह बताओ कि सारे लोगों को तुम वैकुंठ क्यों भेजे जा रहे थे? उस आदमी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, हम 25 साल की उम्र तक संसार में रहे, कोई पुण्य काम किए नहीं। अब कोई पापी मर करके आया तो मैं उसे अगर आपका दर्शन करने के लिए भेज दिया तो मेरे पास पुण्य आने लगा ना, मैं पुण्य काम करने लगा। तो कोई पुण्य काम नहीं करेगा, आपका दर्शन करने के लिए नहीं भेजेगा। कौन ऐसा पागल होगा जो आपका दर्शन करने के लिए किसी पापी को नहीं भेजेगा? आप भी तो धराधाम पर भेजते हैं लोगों को, अपने लोगों को, कि पापियों को इकट्ठा करो और उनको उनके अंतःकरण में मेरी लीला का वर्णन करो, मेरी लीला की चर्चा करो और उन्हें मेरे तक पहुंचाओ। आप यही कहते हो ना? जो संत समाज में अवतरित होते हैं आप उनको क्या कहते हो प्रभु जरा बताओ? आप यही कहते हो ना कि गिरा हुआ पापी भी हो उसको तुम सदमार्ग पर लगाओ और मेरी ओर बढ़ाओ, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। तो प्रभु यही तो मैं कर रहा हूं यहां बैठ करके। जितने भी पापी आते हैं मैं आपकी सेवा में भेज देता हूं, वैकुंठ को जाओ, वैकुंठ को जाओ, तो चले जाते हैं। तो ये पुण्य का ही तो काम हुआ। भगवान ने कहा वो अपने अपने कर्मों का भोग भोगेंगे, तुमने उनको सबको वैकुंठ क्यों भेज दिया? इस तरह से तो मेरा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु देखिए एक बात बताऊं, यह भी आपकी ही प्रेरणा से हुआ। अच्छा मेरे मन में कहां से आएगा? प्रेरणा देने वाले आप, मेरा मन चलाने वाले आप, मेरी स्थिति परिस्थिति चाहे जैसे हो सबके नियंता तो आप ही हैं। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब तो जो भेज दिया भेज दिया। ये बताओ कि तुमने इतने लोगों को भेज दिया मेरे पास, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम पुनः मृत्युलोक में चले जाओ और अपना बाकी का जीवन जो है उससे बिताओ। फिर हाथ जोड़ करके बोला प्रभु एक बात बताइए, जिसके सामने नारायण स्वयं खड़े हों अभी उसका कुछ पाप बाकी रह गया है क्या कि वो मृत्युलोक में जाएगा? आपके नाम की बदनामी नहीं होगी प्रभु? आपकी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि नारायण का दर्शन करने के बाद भी यह मृत्युलोक को चला गया। भगवान ने कहा बात तो सही है। तो प्रभु तब अब क्या आज्ञा है? तो भाई तुम मेरे यहां तुम भी चलो। भगवान को उसे लेकर के अपने यहां जाना पड़ा। भगवान ने कहा तुम भाई चलो मेरे साथ, और यमराज से कहा अब आइंदा अगर कोई लेटर आए तो समझदारी दिखाना, हमसे पूछ लेना और गलती से किसी जिंदा मनुष्य को धराधाम से उठा करके नहीं लाना। तो आदमी बोला प्रभु हम चलेंगे तो आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा अब क्या शर्त है? तो तुमको ले ही जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा प्रभु जिसके कारण मैं यहां उठा करके आया वो हाथी तो भी बगल में खड़ा ही है। उसी हाथी ने कहा था कि जिंदा मनुष्य को पकड़ के लाओ तो जानू। तो प्रभु उसको भी अब साथ में लेकर के चलो, उसका भी कल्याण हो जाए, तभी मैं आपके साथ चलूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर चालाकी भी करनी है तो चालाकी इस प्रकार से करो कि प्रभु को भी मस्ती आ जाए, भगवान भी कहें कि हाँ हमारा है, हमारे पास आने के लिए नाना प्रकार का उपक्रम कर रहा है। प्रभु से मिलन के लिए कितनी भी उपक्रम की जरूरत हो करो, लेकिन ध्यान रखना
जो आप उपक्रम संसार के दूषित प्राणियों से मिलन के लिए करते हो, सांसारिक प्राणियों से मिलन के लिए करते हो, और एक न एक दिन वह सांसारिक स्वार्थी प्राणी आपका साथ छोड़ करके दूर हो जाते हैं। विश्वास रखिए, वही उपक्रम परमात्मा से मिलन का करोगे तो परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। मैं जो मेरे तरफ आता है मैं उसका कल्याण करके ही रहता हूं, इसमें संदेह नहीं है। हम सभी बहुत दिनों से, बहुत दिन तो नहीं हुआ, फिलहाल कुछ दिनों से रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए उद्यत हैं। लेकिन रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी लगाने के पहले जो राम जी के धाम का प्रहरी है, जो दरवाजे पर खड़ा है, उस सदगुरु को प्रणाम कर रहे हैं। हम उनकी लीला का गायन कर रहे हैं। वह हमारे हनुमान जी महाराज, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना उनकी आज्ञा का हम राम से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा के साथ जुड़े हैं। पिछली बार हम लोगों ने हनुमान चालीसा में विद्यावान गुणी अति चातुर तक हनुमान चालीसा को सुना, श्रवण किया, सत्संग को ग्रहण किया। हम वहीं से पुनः शुरुआत करेंगे और तकरीबन 4 चौपाई हम लोग आगे जाएंगे। फिर अगली बार कथा में इस तरह से 4-4 चौपाई, 8-8 चौपाई जिस तरह से बन पाएगा हम लोग करते हुए इस 40 चौपाई को पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम सभी रामचरितमानस के सरोवर में अवगाहन करने के लिए शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। हमारे हनुमान जी महाराज लला हैं। लला किसे कहा जाता है? छोटे से बालक के लिए। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आपका मन भी शुद्ध इतना हो जाए कि आप छोटे से बालक जैसा आपका मन हो जाए। आप लोग गाते हो ना, आरत कीजे हनुमान लला की। तो उस लला को देखो, अपने अंतःकरण में महसूस करो और विचार करो कि उस परम तत्व परमात्मा से मिलने के लिए, जैसे हमारे हनुमान जी महाराज 5 साल के बालक जैसी बुद्धि रखते हैं, वह भाव रखते हैं, वह विचार रखते हैं, जबकि हैं कितना? तो कहा ज्ञानेना नाम अग्रगण्यम। लेकिन जहां भक्ति की बात आती है, जहां राम के चरित्र को सुनने की बात आती है, तो ऐसे रसिया हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया। ऐसे रसिया हैं कि राम का चरित्र जब अंतःकरण में उतारने लगते हैं तो शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। आप लोग भी अपने मन को हमारे हनुमान जी महाराज की तरह शुद्ध बुद्ध खो करके, मन को मलिनता से मुक्त करके जब हनुमान चालीसा सुनोगे और राम कथा के लिए अपने आप को तैयार करोगे, तो जब रामचरितमानस सुनने को मिलेगा वह दिव्य होगा, आपके समझ में आएगा, आपके अंतःकरण में उतरेगा, फिर उबन नहीं महसूस होगी। इसलिए राम का चरित्र सुनने के लिए हमें हनुमान जी की कुछ तो कृपा मिलनी चाहिए। उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी को रिझा रहे हैं, क्योंकि जब तक हनुमान रिझेंगे नहीं। हनुमान कौन है? जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, यानी जिसका अहंकार तिरोहित हो गया हो, जिसे अपने मान अपमान की नहीं पड़ी हो, वही तो हनुमान है। रावण के दरबार में जाकर के कहते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा, रावण से कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना, मैं
राम के कार्य के लिए बधा हूं, मैं राम के कार्य के लिए बधा हूं। और इतना नहीं, हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन मैं कहता हूं शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं ठीक लग रहा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो स्वयं शंकर हैं। लेकिन हनुमान के सामने कहते हैं, विनती करते हैं, विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। वह स्वयं शंकर आज एक तुच्छ जीवात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, गुरु के रूप में कोई भी अगर राम के तरफ जाने के लिए अग्रसर हो तो गुरु उससे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि तू भैया किसी तरह से राम का हो जाए। सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मैं विनती करता हूं रावण, सुनो, अपने अहंकार का त्याग कर दे, मान का त्याग कर दे। जो मान का त्याग करता है वही हनुमान होता है। और उस हनुमान से जुड़ने के लिए आपको हमको भी अपने अहंकार का त्याग करना ही होगा। और जब हम अपने अहंकार का, अपने मान का त्याग करेंगे तभी हम रामचरित को समझ पाएंगे, अन्यथा रामचरित हमारे समझ में नहीं आएगा। आइए हम सभी उस परम तत्व परमात्मा को अपने अंतःकरण में थोड़ा सा भाव से रिझा लें, तत्पश्चात हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। मैं भी चाहता हूं कि हनुमान चालीसा जल्दी ही पूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त हो, हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा मिले और फिर हम सब आगे रामचरितमानस में अवगाहन करें। क्योंकि ये जो समय है ना, छिन छिन बीता जा रहा है। विश्वास करिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 8 दिन आप सब अपने से अपने अपने घरों पे रहते हो, कभी भी सत्संग या भाव सुनने का मौका जल्दी नहीं मिलता। इसलिए सत्संग सुनने के लिए, उस सत्य का संग करने के लिए, सत्य कौन है? वह परम तत्व परमात्मा, उसका संग करने के लिए आप उसे अपने हृदय में बसाओ। और हृदय में बसाने का एकमात्र उपाय है कि उसका गुणगान करो। आइए हम सभी भी अपने मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात हम सभी हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम
राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की राम। भगवत धर्मानुरागियों, उस परम तत्व परमात्मा के नाम का इतना प्रभाव है कि राम एक बार कह देने मात्र से, सिर्फ एक बार कह देने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन वह राम ऐसे कहे कि वह राममन हो जाए, फिर वो राममय हो जाए। आइए एक बार पुनः अपने प्रभु को याद करें। हम सभी भावपूर्ण होकर के परमात्मा के साथ थोड़ा सा जुड़ लें, प्रार्थना कर लें। तत्पश्चात हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम् नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे मेरे प्रियतम, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु। मेरे शरीर का रथ बना दो प्रभु। मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु। मेरे बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु। मेरे अंतःकरण के अनुराग का उपदेश दो प्रभु।
मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, ये जो हमारी प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना हमारी नित्य सुबह शाम होनी चाहिए। यह प्रार्थना हमारे अंतःकरण के त्रय ताप को समाप्त कर देती है। तीनों ताप को, दैहिक दैविक भौतिक ताप को समाप्त कर देती है यह प्रार्थना। गोविंद मेरे हृदय में आरूढ़ होकर के मेरे शरीर के रथ का संचालन करने लग जाते हैं। उनकी कृपा हमारे अंतःकरण में अनुभव में आने लग जाती है। हम उनकी कृपा का दर्शन करके अभिभूत होने लग जाते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप सबसे मैं कहूँगा, नित्य सुबह शाम इस तरह से प्रभु को खुद को सौंप करके प्रार्थना जरूर किया करें। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। हम सभी हनुमान चालीसा में पिछली बार चौपाई के साथ में जुड़े, वह चौपाई हम कहते हैं, आप सब भी साथ साथ बोलेंगे। विद्यावान गुड़िय अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आइए हम सभी इन चार चौपाइयों पर चिंतन करें। यह चार चौपाइयां आज के सत्संग के लिए, आज के हनुमान जी की कथा के लिए, हनुमान चालीसा के लिए हम लोगों ने चुनी है। हमारे हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं। कभी आपने सोचा होगा कि विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या होता है? विद्यावान और विद्वान ये शब्द ऐसे हैं कि इसका अगर अंतर समझ में आ जाता है तो हमें जीवन का असली जीने का तत्व समझ में आ जाता है। देखिए, विद्या जिसके पास होती है उसके पास निश्चित सी अहंकार आ जाता है। 5 मिनट के लिए हम लोग जरा थोड़ा सा विद्या वाले विषय पर चले तो आपको दिखाई देगा कि रावण जो है विद्वान है। रावण के लिए आप लोग शब्द कहते हो कि वो विद्वान है। अब विद्वान भी कैसा है? कहते हैं चारों वेदों और 6 शास्त्र का ज्ञाता है। ये 4 वेद और 6 शास्त्र क्या हैं? तो कहा यह रावण के 10 सिर हैं। 6 और 4 10। तो जो विद्या में अपने को ले जाता है, तो जब भी विद्या आती है तो व्यक्ति के अंदर अकड़ आ जाती है,
अहंकार आ जाता है। आप विचार करिए कि विद्या जब आई रावण के पास, 6 शास्त्र, 4 वेद उसके अंतर में उतर गए, तो उसने अनीति करना शुरू कर दिया। यह विद्या आने का लक्षण है। विद्या आई लेकिन कोई गुरु नहीं मिला कि विद्या को कैसे लेकर के जाया जाए। उसने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। कारण क्यों? क्योंकि वह अहंकारी था। गुरु बनाने का मतलब होता है कि अपने अहंकार को तिरोहित कर दो। रावण के पास 10 शीश है, 6 शास्त्र और 4 वेद रूपी 10 शीश हैं, लेकिन है विद्या, विद्यावान नहीं है। विद्वान है तो विद्वान होने के कारण क्या होगा? अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। तो विद्वान व्यक्ति क्या करता है? समाज में जब बैठता है तो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए अनर्गल बहुत सारी बातें को छेड़ करके अपनी विद्वता साबित करने का प्रयास करता है। उसे विद्वान कहते हैं। वह दूसरे की शांति को छीन लेता है। रावण ने भी सीता रूपी शांति का हरण कर लिया। यह रावण विद्वान है तो उसने क्या किया कि सीता रूपी शांति का हरण कर लिया। लेकिन हमारे हनुमान जी कौन है? विद्यावान हैं, विद्या को देने वाले हैं। विद्या उनसे चलती है। तो जो विद्या को देने वाला होता है वह गुरु होता है। अंतर समझे आप? जो विद्या को देने वाला है वह गुरु हो सकता है, और जो विद्वान हो सकता है वह दूसरे की शांति ही छीनेगा। तो विद्वान जिसके अंदर अकड़ आ गई, जिसके जीवन में गुरु नहीं आया, तो दूसरे की शांति को छीनेगा। और जो विद्यावान हुआ, जो गुरु तत्व को उपलब्ध हुआ, गुरुता को प्राप्त हुआ, तो वह दूसरे की शांति जो है, छीनी हुई शांति को भी वह पुनः वापस दे देता है, दिलवा देता है, पता बता देता है। राम जी से सीता जी को, यानी शांति रूपी सीता को छीन करके, हरण करके रावण लेकर के आता है, वह विद्वान है, शांति को छीनता है। लेकिन वही हमारे हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, तो वो क्या करते हैं कि सीता जी का पता राम जी को बताते हैं, यानी शांति बता देते हैं कि शांति को किसी विद्वान ने छीना है, शांति किसी अकड़ू ने छीन ली है। और आपके बीच में, हमारे बीच में, समाज में ऐसे आपको देखने वाले बहुत सारे रावण मिलेंगे जो विद्वान हैं, अहंकार से युक्त हैं। उन्हें विद्यावान की जरूरत है, उन्हें विद्यावान की जरूरत है। अगर उनके जीवन में कोई विद्यावान नहीं मिलता, विश्वास करिए वो किसी न किसी की शांति का हरण करते रहेंगे। आपके ही बीच में, आपके ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए आपकी शांति छीन लेते हैं। वो अपनी विद्वता के आगे किसी को समझते ही नहीं। ऐसे लोगों को विद्वान कहा जा सकता है। लेकिन विद्यावान कौन है? जो छीनी हुई शांति को पुनः पता बता करके अगले को मिलवाने का कार्य करे, उसी का नाम विद्यावान है। और ये विद्यावान कौन हो सकता है? कहा गुणीय अति चातुर, चातुर नहीं, अति चातुर। देखिए, चतुराई जो है 2 प्रकार की होती है। हम इसके पहले आप लोगों से एक दृष्टांत देकर के चर्चा किए कि चतुराई किस प्रकार की होती है। उसका आशय मेरा यहां समझाने का था, यहां आप सबको बताने का था। उस व्यक्ति का जो मैंने दृष्टांत देकर के चतुराई बताई, तो चतुराई कैसी हो? संसार के लिए नहीं हो, संसारियों के लिए नहीं हो। चतुराई हो कि किसी को मुक्ति प्रदान करवा दे। चतुराई ऐसी हो जो किसी को प्रभु से मिलवा दे। चतुराई ऐसी नहीं हो
जो कि स्वयं के सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि करता हो। जब भी सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि करने वाली चतुराई होगी तो उसे चतुराई नहीं कहते, उसे कुटिलता कहते हैं। वह कुटिल है। और संसार में चतुराई हर कोई करता है। कोई ऐसा संसारी व्यक्ति नहीं है जो संसार में चतुराई न करता हो। यही कारण है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कुटिल कौन हो सकता है? हम संसार से चतुराई करते रहे, गोविंद हमने आपसे चतुराई नहीं करी, आपसे मस्खरी मेरी नहीं हुई, आपसे मेरा प्रेम नहीं बना। अरे रिझाना हो, चतुराई करना हो, मस्खरी करना हो तो अपने गोविंद से करो ना, आनंद आएगा, आपका भी कल्याण होगा और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए अगर चतुराई करनी है, चतुरता बरतनी है तो चतुर सुजान बनो। और चतुर वही है जो गोविंद के पाद कदमों से जुड़ जाए। तो यहां पे गोविंद के पाद कदमों से जुड़ने के कारण हमारे हनुमान जी के लिए शब्द कहा जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि विद्यावान गुणीय अति चातुर। तो यह चतुराई क्या हुई? कहा राम के चरण से जुड़ गए। चतुर कौन है? चतुर सुजान है कौन? जो राम के चरणों से जुड़ जाए। जो राम के चरणों से नहीं जुड़ा वो अपने आप को चतुर भले मान ले, उसके जैसा कुटिल तो संसार में कोई हो नहीं सकता। राम के चरण से जुड़ने के बावजूद भी धिक्कारते हैं तुलसीदास अपने आप को कि प्रभु चरणों से तो जुड़ा हूं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लगता नहीं, मुझे अपनी कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। फिर रो देते हैं और कहते हैं मेरा जैसा कुटिल खल कामी कौन हो सकता है कि जिसने आपने, हे परमात्मा, आपने ज्यो तन दियो ताहि बिसरायो। जिसने मुझे यह शरीर दिया उपासना के लिए, साधन के लिए, भजन के लिए, उसने ही आपको बिसरा दिया है। जिस शरीर को आपने दिया उसने ही आपको बिसरा दिया। जो तन दियो, जिसने तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मेरे जैसा नमक हरामी कौन हो सकता है? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए कहते हैं कि राम काज करिबे को आतुर। चतुराई किसमें है? गुरु क्या करता है? गुरु राम के काज को करता है। कैसे करता है? तो उदाहरण देते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। गुरु राम से मिलवाने का कार्य करता है। यही उपकार है। क्या? कि किसी जीव का शिव से मिलन करवा दे। चतुराई किसे कहते हैं? चतुराई इसी में है कि माया के फंदे से निकाल करके गोविंद का जो बना दे वही तो चतुर है। माया के फंदे में जिसे भटका दे और खुद भटक जाए उसे चतुर तो नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं राम काज करिबे को आतुर। ये राम का कार्य है क्या? क्या है राम का कार्य? राम का कार्य सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही है,
को जो जगत में भटके हैं उन्हें प्रभु के दरवाजे के तरफ और प्रभु के धाम की तरफ उनके मुख को मोड़ देने का कार्य ही राम का कार्य है। जो भटका है उसे राम के चरणों का दास बना दे, राम की तरफ उन्मुख कर दे, वही राम का कार्य है। राम का और कोई कार्य नहीं है। तो यह राम का कार्य नहीं हुआ, यह तो जगत में जीव का कार्य हुआ, ये तो जगत के जीव का कल्याण है। तो इसमें राम का कार्य कहां से आता है? तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक भक्त अपने प्रभु के लिए पुकार उठता है कि गोविंद मैं तुझसे भटक करके बहुत दुख पाया, अनंत जन्मों से भटकता ही रहा हूं, कहीं किसी ने लूटा तो कहीं किसी ने ठगा, कहीं किसी ने दुत्कारा तो कहीं किसी ने पुचकारा, लेकिन गोविंद तेरे जैसा प्यार, तेरे जैसी शीतलता मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अब तो ऐसा हो गया है कि तेरे नाम का, तेरे रूप का, तेरी लीला का कानों के माध्यम से, नयनों के माध्यम से, श्रवण और बुद्धि और मन के माध्यम से चिंतन करते करते मुझे यह परम विश्वास हो गया है कि गोविंद तू ही एक मेरा है और तू ही मेरा हो ही सकता है, क्योंकि जगत मेरा नहीं हो सकता। ऐसा मन में विश्वास हो, उठने लग जाए। जिस जीवात्मा के मन में इस तरह का विश्वास उठता है तो भगवान कहते हैं हां पगले मैं ही तेरा हूं, मेरे सिवा तेरा हो भी कौन सकता है। अर्जुन से भी भगवान गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही है। अब मेरा है तो भटक गया कहां? मायावी दुनिया में आकर के, इस संसार के पचड़े में आकर ऐसा फंसा कि मुझे ही भूल गया। अर्जुन मैं तुझसे कहता हूं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मना खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षयति। ये जो इसका मन है, जो इसकी 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्रम चक्षुर स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये विषयों का सेवन करने लगी, विषय रूपी विष का सेवन करने लगी। अब देखिए विषय रूपी विष ऐसा विष होता है कि उसकी भी लोगों को लत लगती है। नशा तो नशा कोई भी हो सकती है। पहले के जमाने की बात है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरा दांत दर्द कर रहा है। उस समय शायद सुन करने की सुई नहीं हुआ करती थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई देखो दांत तो उखाड़ूंगा तो दर्द होगा, दांत उखाड़ना ही पड़ेगा। तो बोला कोई दर्द न हो, कोई ऐसा उपाय बताइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नशा करते हो? तो उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी पी लेता हूं। तो देखो कभी कभी नशा भी करा करके नेक कार्य कराया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा अपने कंपाउंडर से भाई एक काम करो, इसको ले आओ और पिलाओ। तो जब उसको पिलाया जाने लगा तो डॉक्टर ने पूछा, एक बाटल उतार दिया उसको, तो पूछा कुछ नशा हुआ, दांत का दर्द कर रहा है अभी भी? बोला डॉक्टर साहब अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा है।
तो डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, एक बोतल और ले आओ, पिलाओ। तो एक बोतल जब और पिलाया जाने लगा तो डॉक्टर ने पूछा, जब 2-4 पैग पिया तो डॉक्टर ने पूछा, अब आपका दांत उखाड़ा जा सकता है? तो बोला कि डॉक्टर साहब अभी थोड़ा और पी लें, पता नहीं, अभी हमको लगता है कि दर्द रहेगा। तो डॉक्टर ने दूसरी भी बोतल खाली करवा दी। कंपाउंडर से कहा, तीसरी ले आओ, नशा तो होना चाहिए इसको। जब तीसरी बोतल पिया तो डॉक्टर ने कहा, क्या आपका दांत अब उखाड़ सकता हूं? तो उसने अपनी मूंछ पर ताव देके कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरे दांत को हाथ लगाएगा? अब किसकी हिम्मत है? हाथ लगा करके तो देखो, दांत तोड़ करके हाथ में रख दूंगा। तो नशा भी कभी कभी दिक्कत पैदा कर जाती है। तो नशा अगर करना है तो नाम का नशा हो, गोविंद का नशा हो, प्रभु के चरित्र का सुनने का नशा हो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु के चरित्र को सुनने का अगर नशा आपके अंदर आ जाए, उसके रसिक हो गए आप, तो विश्वास करिए, राम लखन सीता मन बसिया। राम, विज्ञान रूपी राम आपके हृदय में और विवेक रूपी लक्ष्मण आपके हृदय में, भक्ति रूपी सीता आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है कि जब राम का चरित्र जो सुनता है, हनुमान जी महाराज आपकी कृपा से भी, आप तो हो ही, लेकिन आपकी कृपा से जो राम का चरित्र सुनता है, उसके भी मन में विवेक रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी सीता और विज्ञान रूपी राम प्रकट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। फिर कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप से गए थे हनुमान जी महाराज, ऐसा आप लोगों को पता है, धारावाहिक में भी देखा होगा कि भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज बहुत छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए थे। लंका में तो यहां तक कहा जाता है कि मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले उ सुमेरी नरहरि। मच्छर के समान भी रूप को धारण किया था। कहने के लिए चौपाई बड़ी सरल है कि मसक समान रूप कपि धरी। यह मसक क्या है, इस पर जब चर्चा करूंगा सुंदरकांड में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे मैं सूक्ष्म की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो शरीर है यह 3 रूपों में है। हमारा जो शरीर है वो 3 रूपों में है, और आपको मैंने बताया भी है, स्थूल रूप में है, सूक्ष्म रूप में है और कारण रूप में है। भक्ति का दर्शन आप स्थूल रूप से नहीं कर पाएंगे। भक्ति जब भी आपके अंतःकरण में उतरेगी तो आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही आपके अंतःकरण में भक्ति उतरेगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो 4 चतुष्टय हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 वाणी, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा, ये जो 18 अवयव हैं, इनका संपर्क आपसे जब होगा तो यह संपर्क जब होगा, जब इनको आप जानने लगेंगे तो यही सूक्ष्म शरीर है। मन कहां से चलता है? मन को कभी दर्द हुआ? बुद्धि को कभी दर्द हुआ? चित्त को कभी दर्द हुआ? ये सब सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। तो यहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा भक्ति रूपी सीता का दर्शन किया जा सकता है। बिना सूक्ष्म शरीर के भक्ति रूपी सीता का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सीता कौन? भक्ति। वो कहां रहती हैं? आपके हृदय में।
और आप हृदय कहां रहता है? आपके सूक्ष्म शरीर में। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्यो परमन मनसस्तु पराम बुद्धि यो बुद्धि पर तत्तः। इंद्रियों से परे मन और शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन। यानी स्थूल शरीर की स्थिति कहां तक है? कहा शरीर तक है। और शरीर के बाद कहा इंद्रियां जो हैं मन के अधीन है। यानी मन किसका पार्ट है? कहा सूक्ष्म का पार्ट है। मन सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। बुद्धि किसका पार्ट है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। चित्त किसका पार्ट है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हनुमान जी महाराज ने कौन सा रूप धारण किया? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। यह सूक्ष्म रूप का मतलब यह नहीं कि छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी महाराज ने सीता जी को दिखाया, सीता जी का दर्शन किया। अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से हनुमान जी हटे और सूक्ष्म शरीर से भक्ति रूपी सीता को प्रणाम किया। भक्ति रूपी सीता से जब भी, विज्ञान रूपी राम से जब भी, विवेक रूपी लक्ष्मण से जब भी मिलन करना होगा तो उसका स्थूल शरीर के माध्यम से मिलन नहीं हो सकता। उसका माध्यम सूक्ष्म शरीर से ही हो सकता है। इसलिए राम लखन सीता मन बसिया, मन बसिया। और मन किसका पार्ट है? सूक्ष्म शरीर का। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। अब देखिए विकट रूप। अब ये लंका कौन सी है? यही शरीर हमारी जब कामनाओं से युक्त हो जाती है तो यही लंका है। यही शरीर जब दुष्प्रवृत्तियों का साथ देती है, कामनाएं हमारे अंतःकरण में बैठ जाती हैं, मोह आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो इसी शरीर से जब मोह, लोभ, क्रोध, काम ये सारे कार्य करने लगते हैं तो यही शरीर हमारी लंका हो जाती है। इसीलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारांतक, काम रूपी मेघनाथ जहां पे हो वही तो लंका है। अब आप खुद विचार करिएगा, क्या आपके अंदर मोह नहीं है? क्या आप क्रोधित नहीं होते? क्या आपके अंदर लालच नहीं आती? क्या संसार की कामना आपको प्रभावित नहीं करती? ये चारों चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं तो आप ही की शरीर, आप ही की ये जो शरीर है वह लंका है। और इस लंका को जलाने के लिए, इस लंका का दहन करने के लिए, इस लंका को पुनः अवध बनाने के लिए यही शरीर हमारी जो लंका है और यही शरीर हमारी अवध भी बन जाती है। अब अवध कैसे है? अवध किसे कहते हैं? जिस के साथ में हमारी आत्मा, जिसका वध न हो, अबध है। जिसमें विज्ञान रूपी राम हो, विवेक रूपी लक्ष्मण हो, भाव रूपी भरत हो। विचार करिएगा, सत्संग रूपी शत्रुघ्न हो, जिसके साथ में शांति रूपी सीता हो, जिसके कुटुंब में कर्म रूपी कैकेयी हो, सुमत रूपी सुमित्रा हो। ऐसे दशरथ कौन? कहा जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। दशरथ हो, भक्ति रूपी कौशल्या हो, उसका वही शरीर अवध बन जाता है। निर्णय आपको करना है कि आप अवध में रहना चाहते हैं कि आप लंका में रहना चाहते हैं।
अगर आप लंका में रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मोह रूपी रावण के खानदान के हैं, और अगर आप अवध में रहना चाहते हैं तो विज्ञान रूपी राम का सहारा आपके साथ में है। यहां पे भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। असुर का मतलब इसी शरीर को आपके ही साथ में जुड़े हुए कितने लोग सुर हैं और कितने लोग असुर हैं। अब असुर का संहार कैसे होता है? असुर को जब सुर में परिवर्तित कर दिया जाए तो असुर खत्म। सुर क्या? सुर मतलब परमात्मा से जुड़ने का लगन का नाम सुर है। परमात्मा से जुड़ने की लगन का नाम सुर है। सुर लग गई, जाकी लागी लगन, तो सुर जो है, और असुर जिसकी लगन नहीं लगी। तो भीम रूप धरि असुर संहारे। अब विचार करिए कि भीम का अर्थ क्या होता है। तो कहा भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव और अनुराग रूपी अर्जुन। ये सब नाम जो है ऐसे नहीं रखे गए, इनका तात्विक अर्थ है। तो जब तक भाव नहीं किसी के अंदर है तब तक उसके अंतःकरण के असुर का संहार नहीं हो सकता। आपके अंदर जब भाव आएगा परमात्मा से मिलन का, आपके अंतःकरण में भाव जागृत होगा, तभी आप अपने अंतःकरण के विकारों को समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने अंतःकरण के विकारों को समाप्त नहीं कर सकते। तो ये जो भाव है, यही भाव रूपी भीम है। भीम रूप धरि रामचंद्र के काज सवारे। राम का कार्य क्या है? राम का यही कार्य है कि जो जीव बिछड़ा है, जो भटका हुआ है, जो राम का अंश है, जो परेशान है, जो दुखी है, उसे एक मार्ग मिल जाए, उसे एक रास्ता मिल जाए, उसको एक दिशा मिल जाए। यही काम सतगुरु का होता है कि भटके हुए जीव को रास्ता दिखाने का कार्य सतगुरु करता है। जीव को जो रास्ता दिखा दे वही भाव रूपी भीम है, और उसके ही अंदर से असुर को निकाल कर को सुर को स्थापित कर देता है। द्वाविमो पुरुषः लोके दैव आसुर एवच। इसी लोक में, इसी शरीर में दोनों हैं, दैव आसुर एवच। दैवो विस्तर सहसर्ग आसुरम पार्थ में शिड़ो। दैव यानी देवता, यानी सुर। सुर का मतलब जो लग गया हो, असुर का मतलब जो अभी नहीं लगा हो। जो साधन पथ में लग गया हो वही सुर है। आपके अंदर भी दैविक प्रवृत्ति का जब जागरण हो जाएगा तो आप असुर से सुर की स्थिति में हो जाएंगे। आपका ही अपना सगा भाई असुर हो सकता है और आपका ही अपना भाई सुर हो सकता है। यह हमारे अंतःकरण की बातें हैं, इसे समझने की जरूरत है। तो यहां भीम रूप धरि असुर संहारे। असुर कौन? हमारे ही, आपके ही अंतःकरण में जो बैठी हुई आसुरी प्रवृत्ति है। भाव रूपी गुरु अगर भीम रूपी, भाव रूपी भीम बन करके गुरु हमारे अंतःकरण के दुष्प्रवृत्तियों का संहार करते हैं, हमारे अंतःकरण के दुष्प्रवृत्तियों का संहार करके सुर की स्थापना करते हैं, तो वही भाव रूपी भीम रूपी हमारे सदगुरु भगवान हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए भाव रूपी भीम बन करके असुर यानी हमारे अंतःकरण की आसुरी प्रवृत्ति का संहार करके हमारे अंतःकरण में सुर का भाव प्रकट करते हैं, हमें रास्ता देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। वही
भाव रूपी भीम हमारे हनुमान जी बन करके राम का कार्य करते हैं। आपको रास्ता दिखाने का कार्य ही हमारे प्रभु का कार्य है। इसलिए जीवन में जब भी किसी गुरु के पास जाओ तो इतना विचार करके जाओ कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। आज हम आए हैं तो यहां छोड़ करके जाएंगे। अहंकार है तो आज हम यहीं रख करके जाएंगे। विकार है तो हम यहीं रख करके जाएंगे और गुरु से अंतःकरण से सूक्ष्म मन से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमारे अंतःकरण की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो आपके द्वारा ही निकाली जा सकती हैं। हमारे अंतःकरण का जो असुर भाव है वो आप ही दूर कर सकते हैं। हनुमान जी से यही प्रार्थना हमारी है कि हमारे अंतःकरण के आसुरी प्रवृत्ति का संहार करके सूर्य यानी साधन यानी परमात्मा से मिलने की व्यवस्था को जागृत कर दें। यही प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में करी है। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन गुरु कृपा हो जाती है उसी दिन से आपके अंतःकरण से धीरे धीरे ये असुर निकलना शुरू करते हैं। लेकिन निकलने के पहले बड़ा झंझट पैदा करते हैं, बड़ा उत्पात मचाते हैं। कभी कभी तो कोई व्यक्ति कहता है, गुरु जी के पास जब से मैं गया तब से हमारे घर में बड़ा उत्पात हो रहा, मन भटकने लगता है, घर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। कोई बीमार होने लगता है तो कोई ऐसे हो जाता है तो कुछ ऐसे हो जाता, इतनी सारी परेशानियां आती। क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके अंतःकरण में बैठे हुए जो असुर हैं वो जान गए कि किसी सदगुरु का पाला पड़ा है, अब एक न एक दिन इसका मकान हमें खाली करके जाना पड़ेगा। अरे साधारण सी बात है, आप किसी को किराए पर मकान देते हो, खाली करवाने जाते हो ना, 10-5 साल अगर वो रह गया तो खाली करवाने जाते हो तो आपको हिसाब और कानून बताने लग जाता है। जो जन्म जन्म से आपके अंतःकरण में बैठे हुए असुर हैं वो आपको हिसाब किताब नहीं बताएंगे, इतने जल्दी छोड़ देंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी हिसाब किताब बताएंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन विश्वास रखिए, गुरु पर श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए। विश्वास कैसा रखिए? तो कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध। गलत श्लोक बोला, एक बार भी आप लोगों ने नहीं कहा। मैं यही चाहता हूं कि आपको मैं कैसे समझाऊं, किस रूप में समझाऊं। थोड़ा सा बोला, लेकिन एक बार भी आप लोगों ने उंगली नहीं उठाई कि गुरु जी देखिए गलत जा रहे हैं आप। कारण यही गुरु का कार्य है। मैं चाहता तो कहता एमाश्रितो ही बक्रोपी, लेकिन तुरंत एक भी पर्सन ऐसा नहीं उठा कि वो कह दे कि गुरु जी आभ्या बिना न पश्यन्ति नहीं है, यमाश्रितो ही बक्रोपी है। सिद्ध स्वांत स्थमीश्वर। जब तक आपके अंतःकरण में पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक ऐसे ही आपको कोई कुछ भी बोल करके निकल जाएगा और आप खाली सुन करके रह जाओगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में अपने अंतःकरण का भाव, विज्ञान, विवेक, सत्संग महसूस करना चाहते हो तो एक एक वाणी पर गौर करो। यह क्यों बोलता हूं, ऐसे क्यों बीच बीच में कुछ बातें कह देता हूं? क्योंकि मैं देखता हूं कि एक कान से आप सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। अभी जितने देर तक हमारे आपके बीच में चर्चा हुई, अकेले में अगर पूछ दूं, इतने सारे लोग बैठे हो, शरीर तो बैठा हुआ यहां दिख रहा है, मन कहीं का गोता लगा रहा है। और ये जो बातें की जा रही हैं, यहां पे सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है, और सूक्ष्म शरीर को आपने कहीं और काम में लगा दिया है तो यह बातें कभी आपको समझ में नहीं आएंगी। तब भी मैं
अगर बीच में कोई बात बोल करके चेक करने का प्रयास करूंगा तो आप उसका समर्थन कर दोगे, यह नहीं सोचोगे कि अरे गुरुजी थोड़ी सी उंगली उठा देते तो मैं समझ जाता कि हां पकड़ में आ गया। मैं आप लोगों से पुनः कहूंगा कि बीच बीच में इस तरह की चर्चा होते समय आपको परखने के लिए याभ्या बिना ही पंसती बोल दूंगा, ये मां सिर तो ही बकरोपी नहीं, या अन्य कोई बात बोल दूंगा श्लोक में ही, और मैं कहूंगा बाद में भले मैं समझाऊं उस चीज को, लेकिन मैं कहूंगा कि यह भी एक प्रकार से आपके पढ़ाई की परीक्षा है, आपके मन की परीक्षा है कि कितना आपका मन लगता है, कितना आप लगा पा रहे हो। इतनी गहरी बातें बताई जा रही हैं कि आपके इसी शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, आपके इसी शरीर को लंका बना दिया जा रहा है, आपके इसी शरीर को अवध भी बना दिया जा रहा है, आपके इसी शरीर में असुरों को बैठा दिया गया, आपके इसी शरीर में देवताओं को बैठा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे हो कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जिस दिन आप सूक्ष्म रूप से समझने लग जाओगे आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तब आपको यमा सिरतो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते समझ में आने लगेगा। एक बात का ध्यान रखें, सत्संग का मतलब ही होता है कि अपनी सुध बुद्ध को खो करके बैठिए, संसार को वही रख दीजिए, चित्त आपका यहां हो। जब तक चित्त नहीं लगेगा, आपका चित्त कहां होना चाहिए, कहा चिंतन में। चिंतन कैसा हो कि चित्त कहीं ना जाए, अब ना जाए चित्त, न अब कहीं बाहर न जाए। भजन का अर्थ क्या है, आज भागना बंद हो जाए, किसका, आपके मन का। तभी आपको सत्संग समझ में आएगा, और नहीं ऐसे एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दिया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपने ही शरीर को दो भागों में देख रहे हो कि अवध भी है और लंका भी है। आपने इसी शरीर के अंतःकरण में सूक्ष्म भावों को भी देखा और स्थूल को भी देखा है, लेकिन जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो सूक्ष्म की बात को सूक्ष्म से ही समझा जा सकता है। स्थूल से सूक्ष्म की बात समझने का प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज रामचंद्र के काज सवारे, राम का काज, माता जानकी, सीता जी जब अशोक वाटिका में हैं तो कहते हैं, थोड़ी सी बात है, समझने की बात है, कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो। यहां सुत की बात करती हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र। मां जानकी हनुमान जी को अपना पुत्र बना लेती हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके अंतःकरण में भक्ति मां के रूप में प्रवेश कर जाएगी तभी आपका मान यानी अहंकार तिरोहित होगा, और जब मान यानी अहंकार तिरोहित होगा तो अजर, जर मतलब होता है बुढ़ापा, यानी आपके जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये कौन सी बात हो गई, बुढ़ापा नहीं आएगा? मैं बता रहा हूं, देखिए स्थूल शरीर का बुढ़ापा आता है लेकिन सूक्ष्म का बुढ़ापा नहीं आता। तो भक्ति से जो संबंध स्थापित करेगा, सूक्ष्म रूप से जुड़ेगा, तो फिर उसको बुढ़ापा आएगा क्या? उसका सूक्ष्म शरीर कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकता। जब बुढ़ा नहीं हो सकता तो भक्ति का संबंध स्थापित हुआ तो बुढ़ा नहीं हुआ, तो इसमें कौन? अब अमर, यह शरीर स्थूल शरीर विदृढ़ हो सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो अमर हो गया। गुण निधि,
संसार में भौतिक जगत के संसाधनों में आप अपने स्थूल शरीर का उपयोग करते हो, यह कोई गुण नहीं है। गुण क्या है? जब आप सूक्ष्म रूप से उस जगदीश से जुड़ जाओ, परमात्मा से जोड़ने का गुण और जुड़ने का गुण आ जाए, उसी का नाम गुण है। भौतिक जगत में आप किसी से भी कोई कह दो कि ये बड़े गुणी हैं, उस गुणी का अर्थ नहीं है। कोई बिटिया कहती है ये मेरे पति हैं, पति का मतलब जानते हो? पति का अर्थ होता पाते रक्षति पति, जो हमें पतन से बचा दे वही पति है। तो पतन आपका कहां हो रहा है? स्थूल शरीर का नहीं, आपकी आत्मा अधोगति में जा रही है। जो आपकी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा ले वही आपका पति है। और वह आपका पति हो कौन सकता है? वह परम तत्व परमात्मा, वही पति है। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि क्या तो फिर आपको अभिमान नहीं है? क्या आप हनुमान जी को अभिमान नहीं, तो क्या आपको अभिमान नहीं है? आप तो संसारी हैं। बोले है, मेरे को भी अभिमान है। बोले कैसा अभिमान है आपके पास? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, असे अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान है कैसा? कि मैं सेवक हूं और रघुपति मेरे पति हैं। हनुमान जी कोई स्त्री हैं? ध्यान रखिए, यह सूक्ष्म शरीर जो होता है न वो स्त्री लिंग में है न पुलिंग में है, वो किसी लिंग भेद से परे है। और हमारे तुलसीदास जी महाराज उस लिंग भेद से परे होकर के बात करते हैं उस परम तत्व परमात्मा से जुड़ने का। तो आप जब तक सत्संग की सरिता में अवगाहन करने के लिए अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ करके नहीं बैठेंगे, तब तक सत्संग का वास्तविक शब्द भाव समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए और कुछ अंदर की बातें जाना जाए। क्यों? क्योंकि अंदर की बातें जल्दी बताई नहीं बताई जाती अंदर की बातें। कबीर दास ने भी आए संसार में तो छिपा करके बातें कही, संतों को समझा करके कहा, साधुओं को समझा करके कहा, किसी सामान्य व्यक्ति को कभी नहीं कहा। भजन गाया, संतो जागत नींद न कीजो। अगर एक बार जग गए हो, जागना किसे कहते हैं? कहा स्थूल शरीर से सूक्ष्म जब में प्रवेश मिल जाए उसी का नाम जागना है। एक बार जाग गए, सूक्ष्मता को पकड़ लिया, अब सोना नहीं, ये अब नहीं सोना। ऐसी बात को गोस्वामी भी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जागा कौन? जो सूक्ष्म को पकड़ लिया। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जागा कौन? जो सूक्ष्म के साथ में जुड़ गया, जो प्रपंच से परे हो गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, बहुत दुख पाए, अब तो समझ जाओ कहां कहां से ठुकराए गए हो, अब तो सही रास्ते पर चलो। कि गोविंद जहां ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं रहूं, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। न कोई उलहना
ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। अब तू जो कहोगे, अब तू जो कहोगे, वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं। परमात्मा से मांगो, सौंप दो अपने आप को, कह दो प्रियतम बहुत हो गया, इन संसारियों ने बहुत ठोकरें मारी, मैं फुटबॉल बन करके रह गया सरकार। ये तो किसी गुरु की कृपा हुई कि मुझे समझ में आ गया, मेरे में भी वजन आने लगा। ध्यान रखना, किसी ने पूछा, किसी बच्चे ने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये दादाजी इस फुटबॉल को लोग क्यों पैर से मार रहे हैं, क्यों ठोकर मार रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा खाली है अंदर से खाली है इसलिए ठोकर मार रहे हैं। जिस दिन ये अंदर से भर जाएगा, इसके अंदर अगर अंदर से भरा होता, लोहे जैसा इसके अंदर से ताकत होती, तो कोई इसको ठोकर क्या मारता, किसी की औकात नहीं होती। तो बाबा मैं आपसे कहता हूं कि अंदर से जो खाली हो, राम नाम से भर जाओ, और ऐसे भरो कि एक बार आपकी तरफ पैर उठाने वाले का पैर कांप जाए। आप तो मेरे पूज्य हैं, आप तो मेरे श्रेष्ठ हैं, आपकी तरफ मैं ऐसे निगाह कैसे उठा सकता हूं, मुझे क्षमा करें। लेकिन ये आपका खालीपन आपको दर दर का लतखोर बना करके रख दिया है। अभी से संभल जाओ, आज से संभल जाओ, आपका कल्याण होगा। राम नाम से भर जाओ, वजन बनो, वजनदार बनो। जिस दिन वजनदार बन जाओगे, परमात्मा की कृपा हो करके रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। मैंने विचार किया कि आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि संडे के दिन कोई सत्संग नहीं होगा, इसलिए आप सब अपने लोगों से बता दें कि न आए तो बेहतर होगा, ठीक है। इसीलिए आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्संग कर दिया गया। मैं चाहूँगा कि जब भी आप लोगों को इस बात को अवगत करा दूं कि कोई अगर दिव्य त्यौहार आता है और सैटरडे फ्राइडे के बीच में होता है, यानी शुक्रवार या शनिवार में होता है, तो उस त्यौहार को मान करके उस त्यौहार पर ही हम लोग सत्संग किया करेंगे, और उस सत्संग से त्यौहार को भी जागृत करेंगे, सत्संग से भी जुड़ेंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर जैसे अनवरत रविवार को सत्संग चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा कि आप लोगों को पता रहे कि जब कोई विशिष्ट त्यौहार अगर आपके हमारे बीच में आता है, शनिवार अथवा शुक्रवार में, अगर बृहस्पतिवार को आता है तो त्यौहार को भी मनाएंगे और संडे को भी सत्संग होगा। लेकिन अगर एक दो दिन के अंतर में आता है तो मेरा विचार है कि आप लोग भी दूर दूर से आते हैं, इसलिए रविवार को ना आए। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।